आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। प्रभाती महला चौथा। मन लगी प्रीत राम नाम हर हर। जप्यो हर प्रभ वड फाम। सतगुर बचन सुखाने हियर। हर तारी हर प्रभ कृपा। मेरे मन भज राम नाम हर निमख भाम। हर हर दान दियो गुर पूरै। हर नाम मन तन बस फाम। काया नगर वस्यो कर मंदर। जप शोभा गुरमुख कर पफाम। हलत पलत जन पए सोहेले। मुख उजल गुरमुख तरफा। अन पौ हर 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 लेव लागी। हर उर तार्यो गुर निमख फाम। कोट कोट के दुख सब जन के। हर दूर किए एक पल फाम। तुमरे जन्म तुम ही ते जाने। प्रभ जाने जनते मुख फाम। हर हर आप तरियो हर जन में।
जन नानक हर प्रभ इक फान, तुमरे जन तुम ही ते जाने, प्रभ जाने जन ते मुख फान। हर हर आप तरियो हर जन में, जन नानक हर प्रभ इक फान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द प्रभाती महला चौथा जो 1336-37 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई जसविंदर सिंह जी दर्दी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। गुरुद्वारा बंगला साहब की ऐप अपने फोन विच जरूर डाउनलोड करो। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है, सतगुरु सेवकां दियां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां, दसवंध विच वाधे बख्शणे, गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरुद्वारा शीशगंज साहब जी का सुंदरीकरण हो रहा है। जिन्हां परिवारां ने गुरु नौवें पातशाह दियां खुशियां बख्शिशां लैणियां होण, वो अपने परिवार वालों दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते हैं। गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब जो अगले साल 2021 में आ रहा है। इस उपलक्ष्य विच गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी माता सुंदरी कॉलेज विखे खोली जा रही है। गुरसिख जो चंगे पढ़न वाले बच्चे हैं, जो इस एग्जाम नूं क्लीयर कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की बहुत औखी ये परीक्षा है। जदों IAS IPS बनाए जाते हैं, ये हर बच्चे दे वस की गल है नहीं। सो जिन्हां बच्चों के कोल योग्यता है वो जरूर संपर्क करन। 85% खर्चा दिल्ली कमेटी करेगी। कमेटी की रीझ है कि चंगे गुरसिख बच्चे जिहड़े ने वो इन्हां उच्चे मान मरतबियां वाले अहुदियां ते बैठन, अपने धर्म की पंथ देश कौम की सेवा चढ़ती कला विच करन। जो परिवार गुरु के लंगरां वास्ते रस्तां भेजते हैं, बेअंत रस्तां रोज़ आउंदियां ने, उन्हां नूं बेनती है कि वध तो वध जो सेवा है वो देसी घ्यो की की जाए, क्योंकि बाकी रसद पहला ही बहुत हर थां तो आउंदी है। क्योंकि देसी घ्यो सारे गुरु घरां दे विच जो देग बनदी वरतदी है, उहदे विच ये सेवा जिहड़ी है ये आप जी दी लग सकती है। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पाव सुहावे जानता तिरजुल दे, शीस सुहावा चरनी, मुख सुहावा जानता जावे, जियो तो शरणी।
तैंडे बंदस मैं कोई ना डिठा, तू नानक मन पाणा, कोल कमाई तिस मित्र विचोले, जै मिल कंत पिछाणा। तुमरे शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। शहनशाह हरदोआलम साहिबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगियो, करो रसना पवित्र आओ गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो, आप वडभागी हो जो अमृत वेले तो साहिब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे चरण छो प्राप्त पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे हाजरियां भर रहे हो। आप जी ने रब्बी बाणी अलाही बाणी का कीर्तन सरवण किया है। उपरंत जो लड़ीवार पावन बाणी की विचार चल रही है, उस शब्द का पाठ मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब उन्हां दी मुबारक रसना तो आप जी ने सरवण किया है। सुभाग प्राप्त होया कुछ समा गुरमत विचारां दी सांझ करिए, क्योंकि सिक्खी अंदर जिथे कीर्तन की बड़ी महानता है, कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना, उत्थे विचार नूं भी बड़ी उच्ची थां दिती गई है। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। और मैं भी बेनती करा, जिन्नी देर विचार ना कीती जाए मनुख नूं समझ नहीं पैंदी, ते जिस चीज़ दी बंदे नूं समझ नहीं वो भावें जिन्नी मर्जी कीमती है, जे समझ नहीं तो साडे वास्ते तुच्छ है। जिस चीज़ दी मनुख नूं समझ पै जाए उस चीज़ तो साडा मन प्रभावित हुंदा है, ते जिस तो मन प्रभावित हो जाए उस दी मन फिर मंग करदा है। बाणी नूं विचारना ताकि सानू समझ पै जाए। जिस दिन समझ पै गई मन प्रभावित होवेगा, मन मंग करेगा। तो इसे करके विचार नूं बड़ी उच्ची थां दिती गई है। पातशाह जी तो इत्थों तक बख्शिश करते ने, कहते ने सिखा तू रोज गुरुद्वारे आउना मुबारक है, तू अपने गुरु अगे सीस नवाना मुबारक है, तू अपने गुरु दियां प्रकरमा भी करदा मुबारक है। पर एक गल याद रखी, जिन्नी देर बाणी नूं विचारिया ना गया समझ ना पई गल नहीं बननी। पातशाह कहंदे ने सतगुर नो सब को वेखदा जेता जगत संसार,
कहते ने दर्शन करन वाले बड़े ने, परिक्रमा करन वाले बहुत ने। सतगुर नो सब को वेखदा, जेता जगत संसार। डिठै मुक्त ना होवई, जिचर शब्द न करें विचार। जिन्नी देर शब्द दी विचार ना कीती जाए, उन्नी देर खेड नहीं बनती। तो ये मुबारक समा प्राप्त होया गुरमत विचारां दी सांझ करन दा। अज दा जो मुबारक शब्द आप जी ने मानयोग सिंह साहब जी की रसना तो सरवण किया, प्रभाती राग अंदर साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंग 1336-37 ते सबायमान है। इस मुबारक शब्द की जो रहाओ की पंक्ति है, उस अंदर मेरे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, क्योंकि जो रहाओ की पंक्ति है यही शब्द का मूल भाव है। इस दुआले ही सारी विचार घूमती है। तो गुरु रामदास पातशाह जी बख्शिश करते ने, मेरे मन भज राम नाम हर निमखफा। निमखफा का अर्थ है कि निमख, निमख तो भाव हुंदा है भी उन्ना समा अख झमकण का समा जिहड़ा है, इहनूं कहंदे ने निमख। कहंदे ने कि हे मेरे मन, उस परमात्मा नूं सिमर, उन्हों याद कर। पर किन्ना समा? कहंदे ने हर वेले उस मालिक नूं चेते करना है। किसी वेले भी तेनों वो परमात्मा दा नाम ना विसर जाए। मेरे पातशाह जी दा पावन बचन असी पढ़ने आ, पूता माता की असीस, निमख ना बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश। कहंदे ने एक निमख वास्ते भी किते तेनों ओ मालिक ना विसर जाए। इस करके हर वेले उस मालिक नूं चेते करना है। विसर ना ही दातार, अपना नाम दिओ। गुण गावा दिन रात, नानक चाहोए हो। मेरे अंदर ये चाह पैदा हो जाए कि मैं हर वेले तेरे ही गीत गांदा रवां। किसे वेले भी तू मैनू विसर ना जाए। गुरा एक दे बुझाई, हे वाहिगुरू मैनू एक सोझी दिओ। पातशाह कृपा करो, एक ऐसी सूझ बख्शिश कर दिओ, केड़ी? गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए। जिहड़ा सारे जीवन नूं दातां देण वाला है, वो मालिक किते मैनू विसर ना जाए, मैनू भुल ना जाए। ते सच जाणियो, अज मनुख दी बदकिस्मती की है कि मनुख ने उस परमात्मा नूं भुलाया है। उसनूं गवाया नहीं, ना ही गवाया जा सकता, उसनूं भुलाया इसने। इहदी याद विचों भुल गया। दास ते विद्या दाता, पंथ रतन सचखंड वासी ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी एक बड़ा प्यारा बचन करया करते सन। वो कहते हैं कि किसी स्कूल विच टीचर ने जदों आउणा क्लास विच, ते बच्चों ने खड़े होकर सत्कार करना, इस्तकबाल करना। तो उस टीचर की जबान ते ये बोल हुंदे सन कि बच्चों, खुदा वेख रहा है, खुदा व्यापक है, बैठ जाओ। रोज बच्चों ने खड़े होकर सत्कार करना ते यही शब्द कहने कि खुदा वेख रहा है, खुदा व्यापक है, बैठ जाओ।
पर अज जदों ये टीचर ये मास्टर क्लास में आया ना, तो आउंदियां ही इसने एक सवाल कर दिता। कहन लगा, बच्चों ये दसो कि खुदा केड़ी थां ते नहीं है। बच्चे भी सारे हैरान कि अगे तो रोज़ ही कहते सन कि खुदा वेख रहा है, खुदा व्यापक है, पर अज सवाल ही बड़ा अजीब कर दिता है। कह लगे, दसो कि खुदा केड़ी थां ते नहीं है। सारे बच्चे नीवी पा के बैठे ने, ते एक ने हाथ खड़ा कर दिता। कहन लगा, मास्टर जी जे इजाजत होवे ते मैं दसा। वो मास्टर गुस्से में आके कहन लगा, सब तो मूर्ख तू ही है। उसने कहा, जी क्यों? कहने लगा, मैं तो सवाल ही गलत किया है और मैं जानबूझ के सवाल गलत किया है, तो तू उस सवाल का जवाब देने लिए खड़ा हो गया। जेड़ा सवाल ही गलत है, यकीनन उसका जवाब कदे ठीक नहीं हो सकता। बच्चा हाथ जोड़ के कहने लगा, उस्ताद जी तुसी उस्ताद हो, तुहाडा सवाल गलत नहीं हो सकता। हाँ, मेरा जवाब भावें गलत हो जाए, तुहाडा सवाल गलत नहीं है। तो खिज के फिर टीचर ने पूछ लिया। कहने लगा, फिर दस, जे मेरा सवाल ठीक है तो फिर दस खुदा केड़ी थां ते नहीं है। उस बच्चे ने क्या कहने लगा, उस्ताद जी उंज ते खुदा हर जर्रे विच व्यापक है, हर कण विच उसदा वासा है, पर एक थां ते खुदा नहीं है। पूछया, वो केड़ी थां है जिथे खुदा नहीं? कहन लगा, बंदे दे चेते विच नहीं है, इहदी याद विच नहीं है। बाकी सारे थावां ते व्यापक है, पर मनुख दी याद विच वो परमात्मा नहीं है। मनुख ने परमात्मा नूं भुलाया होया है और यही इस दे दुखां दा कारण है। तो पातशाह जी बख्शिश करते ने, कहंदे ने, मेरे मन भज राम नाम हर निमखफा। हर वेले, हर पल, हर छिण उस परमात्मा नूं याद कर, उस मालिक नूं चेते कर। हर हर दान दियो गुर पूरे। कहंदे ने कि पूरे गुरु ने किरपा करके ये नाम दा दान बख्शिश कर देता है। हर हर दान दियो गुर पूरे, हर नामा मन तन बसफा। कहंदे ने गुरु ने ऐसी किरपा कर दी कि उस हरि दा नाम मेरे मन विच भी ते मेरे तन विच भी, बसफा तो भाव है वस गया। ये गुरु की किरपा तो बगैर नाम की दात भी नहीं मिल सकती। पर गुरु भी पूरा होवे कि गुरु अधूरा भी हुंदा है। गुरु सवारियो, अज तो मैं वेखदा कि पूर्ण गुर सिख लभना होवे ना ते कठिन, पर जे किते गुरु वेखना है ते गुरु ते अज थां थां ते दुकानां खोली बैठे ने। पर किहड़े गुरु? जिहड़े अधूरे ने, जिहड़े नकली गुरु ने। हर थां ते वो दुकान खोल के बैठे ने। पर अज मनुख सतगुरु साहिब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। मनुख मनुखां पिछे तुरिया फिरदा है, मनुख पखंडियां पिछे तुरिया फिरदा है। जदों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नादेड़ साहब की धरती ते गए ना, ते आप जी ने अजे हुणे ही बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्हां दा 350 साला जन्मदिन मनाया। मलाप होया ते मेरे पातशाह जी ने पूछ लिया, कहन लगे तेरा गुरु कौन है? ते माधो दास ने क्या सी? कहन लगे मेरा गुरु है अवगढ़नाथ। इसने 3 गुरु धारण किए
जानकी प्रसाद, समर्थ रामदास और तीसरा सी औगड़नाथ। पहला बैरागी सी, दूजा उदासी सी ते ये जोगी है। 3 गुरु इसने धारण किए, पर असल विच तिन्ने ही अधूरे सन। ते पातशाह जी कहते ने काचे गुरते मुक्त ना हुआ। कच्चा गुरु जिहड़ा ना जी, ये भी धोखा ही हुंदा है। इसे करके मेरे पातशाह जी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी अंदर कबीर साहब जी अपने सलोकां अंदर बख्शिश करते ने। वो कहते ने कबीर जो तो साध पिरम की पाके से ती खेल। कहते ने जे तेरे अंदर प्यार दी खेड खेडण दी सदर पैदा हो गई, तेरे अंदर चाव पैदा हो गया कि मैं उस मालिक नूं मिलना है, मैं उहदे नाल प्यार पाना है, तो फिर एक गल याद रखी, किसी कच्चे नाल ना जुड़ जाए। जे कच्चे नाल जुड़ गयो धोखा हो जाएगा। मानयोग सिंह साहब जी, ज्ञानी रणजीत सिंह जी अक्सर इन्हां नूं सुनदे आ, बड़ी सिद्धांतक बात बड़ी दृढ़ता नाल करदे ने और बार बार प्रेरणा यही करनगे कि जे भाई जुड़ना है तो पक्के नाल है। अज कच्चियां दा बड़ा बोलबाला है, बड़ा पखंड है। कबीर जो तो साध पिरम की पाके से ती खेल। काची सरसों पेल के ना खल पई ना तेल। कहते ने कच्ची सरों जे कोलू विच पा भी दईए ना, ते ना ते खल लभदी है ना तेल ही लभदा है। दोवां चों कुछ भी प्राप्ति नहीं हुंदी। कारण की बन गया? क्योंकि संबंध कच्चे नाल जुड़ गया। कच्चा भोजन मनुख नूं बीमार कर दिंदा है। किसी मकान की नींह की इट कच्ची रख दिओ, एक दिन धोखा जरूर देवेगी। कपड़े नूं रंग कच्चा चाड़ दिओ, धोखा दे जाएगा। इत्थे ही बस नहीं, कच्चे रस्ते ते भी कोई तुरन लई तैयार नहीं हुंदा। कच्चियां गल्लां करन वाले बंदे ते कोई भरोसा नहीं जे करदा, विश्वास नहीं करदा, ते सच जाणिओ कच्चा गुरु भी धोखा ही हुंदा। पर एक गल होर कह दिती, ढूंढत डोले अंधगत। कहंदे ने रब दे ढंडाऊ ते हैन, पर अन्नियां टक्करां मारन वाले। ढूंढत डोले अंधगत। कोई ते नंगे पैरी तुरिया फिरदा है, कोई अपना तन तपाई जा रहा है, कोई अपना तन जलाई जा रहा है, कोई खूह विच पुट्ठा लटकिया है। पर गल किवें बने? मेरे पातशाह कहंदे ने प्यारे इन बिद मिलन ना जाई। मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। कर्म कांडा नाल गल नहीं बननी। ढूंढत डोले अंधगत, हर चीनत नाही संत। कै नामा क्यों पाइए बिन भगतों भगवंत। कहते ने अन्नियां टक्करां मारन वाले तो बड़े ने, पर जिथों ये प्राप्ति होनी सी ना, ओदी सोझी कोई नहीं। और चीनत ना ही संत। हुणे प्राप्ति कित्थों है? जे किसी बंदे ने जूए बारे जानकारी लैनी होवे ते संगत जुआरियां दी करनी पैंदी है। होर किसी कोलों पता नहीं लगता। शराब दे अड्डियां दा पता शराबियां नूं हुंदा है, दुराचारियां नूं दुराचार दे अड्डियां दा पता हुंदा है। पर सच जाणिओ, जे उस भगवान दी प्राप्ति करनी है, भगवंत दी प्राप्ति करनी है, फिर प्रभु दे प्यारियां दी संगत विच आउणा पएगा।
फिर सतसंग विच जुड़ना पएगा, फिर गुरु की शरण विच आउणा पएगा, तां गल बनदी। कह नामा क्यों पाई है बिन भगतों भगवंत। कबीर जी कहते ने ठीक आख रहे ने भगत नामदेव जी। ये विचार भगत नामदेव जी दा जिसनों अपने सलोकां विच अंकित किया कबीर जी ने। जिवें एक थां होर भी कहते ने ना, हर स्यों हीरा छड़ के करें आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखै रविदास। कहते ने ठीक आख्या भगत रविदास जी ने भी कि जेड़ा हरी हीरे नूं छड्ड के होरना दी आस ला के बैठदा ना, होरना दे पिछे दौड़दा, कहंदे ने वो कदे नरकां तो नहीं जे बच सकदा, ਉਹਨੂੰ नरकां दी अग विच पैना ही पएगा। तो अज ते ये हालात बन गए। एक अदीब दा बड़ा प्यारा कथन है, वो कहंदे ने रब दे हुंदियां लोकी रब तो संगदे वेखे, मंगते मंगतियां कोलों मुरादा मंगदे वेखे। एक भिखारी खड़ा होवे ना खप्पर लैके, ते जे उहदे सामने दूजा भी मंगता आके खड़ा हो जाए, सवेर तो लैके शाम तक भावें खड़े रहन, दोवे भुखे ते मर सकते ने पर प्राप्ति कुछ नहीं होनी। कारण की है कि दोवे मंगते ने। अज साडी भी हालत कुछ ऐसी बन गई। अज तो असीं वेखदे हां कि जिउंदे बंदे दी ते गल दूर दी है, ਜਿਹੜੇ पता नहीं कदों दे मर मुक गए उन्हां दियां कबरां ते जाके भी झोली अड्ड के मंगते फिरदे। मंगते मंगतियां कोलों मरादा मंगदे वेखे, जिन्हां दे तावीसां तो मिलदी शफा लोकां नूं वो आप महापुरुष मारे होए अधरंग दे वेखे। जिन्हां नूं आप शूगर होई है वो दूजियां नूं अज पुड़ियां बन बन देई जांदे ने। जिहड़े आप अखां तो अन्ने ने वो सुरमा वेचते फिरते ने। नहीं गल बनेगी। इस करके मेरे पातशाह जी कहते ने नानक कचड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या, ओए जीवंदे बिछड़े ओए मोया ना जाए छोड़। एक ते वो ने जेड़े जिउंदे जी भी साथ नहीं देंदे, पर कहते ने एक वो ने जेड़े मरण तो बाद भी तेरा साथ नहीं छड्डदे। इस करके जे सांझ पानी है तो पक्के दे नाल पाई, कच्चे नाल नहीं। तो पातशाह जी गुरु रामदास पातशाह बख्शिश पे करते ने, कहते ने कि मेरे हर हर दान दियो गुर पूरे। पूरे गुरु ने हरि दे नाम दा दान दिता है। और दान एक दाता दे सकता है, भिखारी नहीं। अज तो बदकिस्मती है कि असी भावें गुरु दे सन्मुख हो के झोली अड्ड के दान मंगने हैं। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम। सारियां नूं दाता देण वाला वो इक्को ही दाता है, और सारा संसार उहदे अगे मंगता है। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगू किछ थिर न रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। हे वाहिगुरु तू ही पूरा दाता है, तू ही दाता देण वाला है। पर जदों असी गुरु अगे झोलियां अड्ड के मंगने हैं ना जी, गुरु साडियां झोलियां भर दिंदा है, ते फिर बंदा आप दाता बन के बैठता है। फिर असी पता की कहने हैं कि मैं गुरु घर विच इन्ना दान दे के आया, मैं गुरु नूं दान दे के आया। प्यारिओ गुरु नूं दान नहीं दिता जांदा। गुरु घर विच सेवा हो सकती है, दान नहीं। क्योंकि दान ते गरीब नूं कमज़ोर नूं दिता जांदा, मंगते नूं दिता जांदा है। जिहड़ा देण वाला वो दाता हुंदा है, जिहड़ा लैण वाला वो भिखारी है, वो तो मंगता है। ते जिस गुरु ने साडियां झोलियां भरियां,
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि तुम खुद तालबे सद जोरो जफा बनते हो, दीता निस्ता मसाइब की बना बनते हो, करने को तो हर काम कर देता है खुदा, मुश्किल तो ये है कि तुम खुद खुदा बनते हो। बंदा आप ही रब बन के बह जाता है, नहीं देण वाला वो दाता है, वो ही सारिਆਂ ਨੂੰ दान देण वाला है। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7 ਦਾਨ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, 7 ਦਾਨ। ਤੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਖੈਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਪਨੇ ਖਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, शेख फरीद खैर दीजै बंदगी, बंदगी दी खैर बंदगी दा दान मेरी झोली विच पा जाए। ते 7 दान सिख रोज मंगदा है। उन्हां विचों है सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, वसा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। सब तो उत्तम दान जिहड़ा ना वो है नाम दा दान। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बख्शिश करते ने, कहते ने कि मुरपित पूरब कीस प्याना, भांत भांत के तीरथ नाना, जाबे जात त्रिबैणी भये, पुन दान दिन करत बतए। कहते ने कि मेरे माता पिता पूर्व वाले पासे नूं प्याना कीता ते त्रिबैणी भी पहुंचे, ते उत्थे की कीता है, उत्थे पुन दान, दान केड़ा दिता है, नाम दा दान। माघ मज्जन संग साधुआ, धूड़ी कारी स्नान, हर का नाम ध्याए सुन, सबना नो कर दान। ये नाम दा दान सब तो उत्तम दान है। और ये दान मिलदा किथों है? पूरे गुरु कोलों। गुरु रामदास पातशाह जी बख्शिश पे करते ने, कहंदे ने पूरे गुरु ने मेरे ते कृपा कर दी, बख्शिश की, जिदे ते भी कृपा हो गई। साहब कहते ने, हर हर दान दियो गुर पूरे, हर नामा मन तन बसफा। हरि दा नाम जदों पूरे गुरु ने कृपा कर दी ते मन विच तन विच हरि दे नाम दा वासा हो गया। सब तो उत्तम जिहड़ी मंग है, जिहड़ी दात है, वो है नाम। रुसवारियो, नाम दी किन्नी कु बरकत है। असी पढ़ते हैं कि 2 भगतां दा जिक्र आउंदा है, जिन्हां विच ध्रुव ते प्रहलाद। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। गुरबाणी अंदर जिक्र आउंदा है। ते भाई साहब भाई गुरदास जी एक बड़ा प्यारा बचन करते ने, कहते ने कि भगत ध्रुव अजे छोटे ही सन, ते एक दिन बाहरों खेड़ते हुए आके अपने पिता की गोद विच बैठ गए। मां मतरेई है, अपनी इन्हां दी मां जिहड़ी सी
ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ। ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹੋਂ ਪਕੜੇ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਮਤਰੇਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹੋਂ ਪਕੜੇ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਡੱਡੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਡੱਡੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਤੂੰ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ? ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ? ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਣ ਮੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਭ ਬਾਦ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਣ ਮੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਐ, ਜਿੱਦੂ ਹੋਈਐ ਪਤਤ ਪਨੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਨੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ, ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੇ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ, ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋਈ ਵੱਡ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਨ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ RAM ਨਾਮ ਹਰ, ਹਰ ਜਪਿਓ
हर प्रभ वडफा। कहते ने मन दे अंदर राम नाम दी प्रीत लग गई, मन अंदर प्रेम पैदा हो गया। और जदों कदों पैदा होया, हर जपियो हर प्रभ वडफा। जदों वो वड्डा, वडफा तो भाव है वड्डा प्रभु, उस दा नाम जपिया ते जिन्हों याद करिए ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। सतगुर बचन सुखाने हीरे हर धारी, हर प्रभ कृपा। कहते ने कि गुरु दे बचन प्यारे लगन लग पे, गुरु दे बचन मिठे लगन लग पे। जदों कृपा किने कीती? उस परिपूर्ण परमात्मा ने। एक गल याद रखियो, वाहिगुरु कृपा करे ते पूरा गुरु मिलदा है, ओदी कृपा तो बगैर नहीं। ते जदों पूरे गुरु दी कृपा हो जाती है ना, उदों वाहिगुरु दे नाल मिलाप हो जाता है। गुरु ही कृपा करे ते वाहिगुरु दे नाल मिलाप हुंदा है। सतगुर बचन सुखाने हीरे। हुण गुरु दा बचन हिरदे विच मिठा लगन लग पिया। आम तौर ते वेखदे हां, मनुख दे अंदर ईरखा, अग्नि, मनुख दे अंदर निंदिया ते चुगली, ओही चंगी लगदी है। गुरु दा बचन मिठा नहीं लगदा। जिस दिन गुरु दा बचन अंदर मिठा लगन लग पिया ना, उदन फिर गुरु दी गल मन लेगा, उदन फिर अमृत छकन लई तैयार हो जाएगा। गुरु आखे सिखा तू खंडे बाटे दी पौ लै, ते मनुख ये आखे कि नहीं अजे तो मेरे बड़े काम रहिंदे ने, इहदा मतलब अजे गुरु दी गल चंगी नहीं लगदी, अजे गुरु दा दिता होया अमृत चंगा नहीं लगदा, अजे ते अमृत कौड़ा बिख्या मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी। अजे शराब चंगी लगदी है, अजे होर पदार्थ चंगे लगदे ने, इहदा मतलब अजे गुरु दी गल चंगी नहीं लगदी। गुरु ये आखे कि होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिबलाए। हर नामै की होवे जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा विछाए। गुरु आखे कि तुसी एक हो के बैठना है, आपस विच प्यार करना है। ते जे अजे कईयां धड़ियां विच सिख वंडिया है ना, ते समझो कि अजे गुरु दी गल चंगी नहीं लगदी। पर सच जाणियो, सुख उदण ही है जिदण गुरु दी गल मन के एक दूजे नाल गलवकड़ियां पै गईयां। जिस दिन साडे अंदरों फुट खत्म हो गई, अजे ते वख वख धड़ियां विच असीं वंडिया, अपनी अपनी डफली सारे वजा रहे हैं, कोई किसे पासे कोई किसे पासे। पर जिस दिन एक गुरु दे चरणी लग के, एक मर्यादा, एक निशान थले इकट्ठे होए, उदन समझ लेना कि गुरु दा बचन मिठा लगन लग पिया है। पर मैं एक बेनती करा, अज समय दी लोड़ है। अज सानू सोचना चाहिए। एक अदीब दा बहुत प्यारा कथन है, वो कहते ने वक्त की फिक्र कर नादां, क़यामत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। तुहाडी चढ़दी कला, तुहाडे गुण ये दूजियां नूं चंगे नहीं लगदे, और यही यतन किए जाते हैं कि किसी तरह वध तो वध इन्हां च फुट पाई जाए, इन्हां नूं एक दूजे नालों तोड़िया जाए। वक्त की फिक्र कर नादां, क़यामत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। अगर अब ना समझोगे तो मिट जाओगे काफिले वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज लोड़ है
ਸੰਭਲਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੰਡੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ ਤਰਾਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਦਲ ਜਾਵਣਗੇ, ਯਾਰਾਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਏਕਤਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਆਉਣਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਡਫਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀਰੇ, ਹਰ ਧਾਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਹਰ ਨਿਮਖ ਪਾ। ਹਰ ਹਰ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਤਨ ਬਸਫਾ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਵਸਿਓ ਘਰ ਮੰਦਰ, ਜਪ ਸੋਭਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਪਫਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਸੋਭਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਪਫਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਏ? ਹਲਤ ਪਲਤ ਜਨ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰਫਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲਤ ਪਲਤ ਭਾਵ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਜਨ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰਫਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਤਰਫਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੇ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਲੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨ ਭਉ ਹਰ 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 ਲਿਵ ਲਾਗੀ,
हर उर धारियो गुर निमख फा। कहते ने अनभव, अनभव का एक भव तो भाव है डर, ते अनभव जिन्हों डर पो नहीं सकता वो कौन है? वो है परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा निरभव है, जिन्हों किसी तरह का भी कोई डर नहीं। कहते ने वो परमात्मा उसदे नाल जिन्हां दी सुरत जुड़ गई, जिन्हां दा प्यार उस परमात्मा दे नाल बन गया, हर उर धारियो गुर निमख फा। जिन्हां ने अपने हिरदे विच एक निमख वास्ते भी उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम धारण किया है। असी कहते हैं ना, एक चित जै एक छिन ध्यायो काल फास के बीच ना आयो। जिन्हां ने एक चित हो के एक छिन वास्ते भी भावें उस परिपूर्ण परमात्मा नूं धारण किया, जिन्हें सांझ पाई, वो जन्म मरण के गेड़ तो मुक्त हो जाते हैं। तो मैनू एक बार एक गुरमुख प्यारे ने कह दिता, आस्ट्रेलिया की गल है, कहते ज्ञानी जी एक छिन वास्ते तो बंदा एक चित हो ही जाता है, तो कोई बहुती वड्डी गल नहीं। मैं क्या प्यारे एक गल याद रखी, जेड़ा एक छिन वास्ते भी एक चित हो गया ना, वो सारी जिंदगी कदे दो चित्ता नहीं हो सकता। तो जे अजे भी दो चित्ता फिर भी हो गया तो समझ लेना भुलेखा ही पिया, एक चित होया ही कोई नहीं। तो पातशाह जी बख्शिश करते ने, जिन्हां ने उस परिपूर्ण परमात्मा नूं अपने हिरदे विच उहदा नाम धारण कीता है। कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पलफा। कहते ने करोड़ां जन्मां दे जेड़े पाप सन्ना कीते होए वो एक पल विच भी दूर कर देते। अम्या दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल। सदा सुख मन वसै दुख संसारे खोवै, गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। जन्मा जन्मांतरां दी कालख मेरा गुरु कृपा करके धो दिंदा है, जिन्हां दे हिरदे विच ये नाम वस जांदा है। तुमरे जन तुम ही ते जाने, प्रभ जान्यो जन ते मुख फा। सब कहते ने कि हे परमात्मा तुमरे जन तुम ही ते जाने, तेरी किरपा दे नाल ही जेड़े तेरे प्यारे ने भगत ने वो प्रगट हुंदे ने जगत विच, वो जाने जांदे ने तेरी किरपा दा सदका। जे तुसी किरपा ना करो तो गल नहीं बनती। पर जिन्हां दी सांझ बन गई, जिन्हां दा प्यार बन गया, प्रभ जान्यो जन ते मुखफा, वो फिर सेवकां तो मुखी बन जाते ने, उन्हां दा मान सन्मान हो जाता है। मुखफा का अर्थ है मुखी, मुखी तो भाव इत्थे है इज्जतदार, उन्हां दा मान सन्मान बनता है। जिन्हां दी सांझ उस परमात्मा नाल पै गई, हर हर आप धरियो हर जन में, जन नानक हर प्रभ एक फा। कहते ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने अपना आपा अपने प्यारिਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ है। वो अपने प्यारिਆਂ तो कदे ਵੱਖ नहीं ਹੁੰਦਾ। और साहब जी कहते ने हर हर आप धरियो हर जन में, जन नानक हर प्रभ एक फा। ਉਹਦੇ सेव हे नानक आख ਉਹਦੇ सेवक ते ਉਹ परिपूर्ण परमात्मा ਉਹ ओत पोत ने, जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। वो अपना रूप बना लेंदा है, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जाते हैं। सतगुरु जी रहमत करन, बख्शिश करन, ये बख्शिश साढ़े ते भी हो जाए। उस मालिक दे अगे जोदड़ी करिए कि हे पातशाह कृपा करो, अपने नाम दी दात
ਸਾਡੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।